हेलो दोस्तों, मैं हूं सैयद और आज मैं इस सीरीज़ में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में आपसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा और आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट का जितना भी न्यूमेरिकल अप्रोच होता है क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ये पता करना होगा कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन में है पेट्रोल का कोस्ट। पेट्रोल दिया हुआ है, मतलब लीटर्स में पेट्रोल की क्वांटिटी दी गई है और वो डिस्टेंस दिया गया है। तो 4 लीटर, 4 लीटर में वो 60 किलोमीटर्स जाता है। 8 में वो ब्लैंक है जो हमें फाइंड करना है। 12 में 180 किलोमीटर्स जाता है। तो हमें ये ब्लैंक फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़, हमें पता कैसे चलेगा कि वो डायरेक्ट है या इन्वर्स है? तो मैंने बोला था अगर वो x इंक्रीज़ करता है तो y भी इंक्रीज़ होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी इंक्रीज़ हो रहा है। आपको दूसरी वैल्यू नहीं दी गई है लेकिन तीसरी वैल्यू तो दी गई है। अब आपको एक चीज़ पता है कि डायरेक्ट होने के लिए x1 बाई y1 इक्वल होना चाहिए x2 बाई y2 के। तो हम इसको फाइंड करके देख लेते हैं। x1 बाई y1 क्या है? x1 ये है y1, यानी 4/60। तो हमारा 4/60 कितना हो गया? 4/60 हो गया हमारा 1/15। अब हम, ये हुआ हमारा x1 बाई y1। अब हम x2 बाई y2 निकालते हैं। x2 बाई y2 है 8 बाई ब्लैंक। तो ये हमारा तो कुछ नहीं है, तो हमें ये हम ये फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं x3 बाई y3। आप देख सकते हैं x3 और y3 दोनों दिया हुआ है, तो x3 है 12 बाई 180। अब आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चलिए लिखते हैं 6263021 तो आप देख रहे हैं 1/15, यानी x1 बाई y1 आपका इक्वल आ रहा है x3 बाई y3 के। इसका मतलब ये सबसे पहली चीज़ ये डायरेक्ट है। अब अगर डायरेक्ट है तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2 इक्वल्स टू x3 बाई y3 एंड सो ऑन। तो आपको निकालनी है यहाँ पे दूसरी वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी? x1 बाई y1 वैल्यू आपको दी गई है 4/60 और दूसरी वैल्यू 8 और ये आपको ब्लैंक है, ब्लैंक को आप लिख दें p। अब आपको p फाइंड करना है। आप p को यहाँ ले आए, p इंटू 4/60 इक्वल्स टू 8। ये सिंपल नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हो गया। 8 इंटू 60/40, ठीक है। चलिए 0 4 2 48। oops सॉरी, ये 14 ये यहाँ 4 है, सॉरी। आप, मैं ये फिर से लिख देता हूँ। p इक्वल्स टू 8 इंटू 60/4 120। इसका मतलब यहाँ 8 और y होगा आपका 120 एंड सो ऑन। आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। x आपको दिया है 15, यानी x4 1 2 3 4, x4 आपको दिया गया है 15। सबसे पहले आप सेम चीज़ प्रोसीजर x1 बाई y1 इक्वल्स टू x4 बाई y4। x1 बाई y1 क्या है? 4/60। x4 आपका क्या था? 15 बाई, और y4 आपको फाइंड करना है तो आप y4 ही रहने दें। तो y4 आई होप अब आप समझ चुके हैं। तो मैं आप इसको डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ कि 15 इंटू 60/4 4 15 15 15 225। तो आपको यहाँ आंसर आएगा 225। अब आप देख रहे हैं
4 इंक्रीज़ हुआ 8, तो 60 भी इंक्रीज़ हो गया 120, मतलब ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया। अब 4 से ये 12 हुआ तो 60 से भी ये 180 हो गया, मतलब 3 टाइम्स हो गया। अब 4 से 15, अब आप देख रहे हैं 4 ट्रिपल होता है तो 12 हो गया, अगर वो 4 टाइम्स होता तो वो 16 होता, लेकिन यहाँ 15 है। और यही खासियत होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन की, कि हम लोग कोई भी प्रोपोर्शन ईजिली सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ नहीं पता था, लेकिन आपने प्रोपोर्शन के थ्रू आपने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया कि 225 आंसर है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ये सॉल्व करना और कमेंट में बताना कि क्या होगा इसका आंसर। मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पार्किंग टाइम दिया गया है, कॉस्ट दिया गया, मतलब अगर वो 4 आवर्स के लिए पार्क करता है तो उसको 60 रुपीज़ देना है, 8 आवर्स के लिए तो 100 रुपीज़ देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो अब आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए x1 बाई y1 यानी x बाई y हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं 4 से इंक्रीज़ हो रहा है और 60 से भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो भाई फंडा तो अब यहाँ फेल हो गया, क्योंकि 4 से डबल हो रहा है तो 60 से भी डबल हो रहा है, वो होना चाहिए था डबल, तो ये फंडा तो फेल हो गया, मतलब हमारा ट्रिक फेल हो गया। तो अब आपको करना होगा x बाई वाई कॉन्स्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप इसको सिंपल फॉर्म में लाइए। 4 1 जा 4, 4 15, मतलब ये आपका आता है 1/15। अब आप इसको सिंपल फॉर्म में लाइए, 8/100 को, आपने 4/60 को सिंपल फॉर्म में लिखा, आप 8/100 को लिखिए, तो 2/25। अब आप देख रहे हैं सिंपल फॉर्म x1 बाई y1 इक्वल नहीं आ रहा है x2 बाई y2 के, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। देखा आपने कितना सिंपल सा लॉजिक था, आपने x1 बाई y1 और x2 बाई y2 निकाला, दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। और सॉरी, मैं अपना क्वेश्चन सही करता हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यानी मैंने बोला था डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो ये तो इन्वर्स प्रोपोर्शन भी नहीं होगा अगर आप इसको देखेंगे तो, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होना चाहिए। आप 60 इंटू 4 करें तो 240 आएगा, और 8 इंटू 100 करें तो 800 आएगा, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन भी नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, टेबल, अगेन एक टेबल दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, 50 से 40 डिक्रीज़ हो रहा है, 5 से 6 इंक्रीज़ हो रहा है। ये ऑब्वियसली एक रीज़न तो हो सकता है इन्वर्स का, क्योंकि आपको पता है अगर x डिक्रीज़ हो रहा है, y इंक्रीज़ हो रहा है, अपोजिट होता है वो हमेशा इन्वर्स में होता है, एक चीज़ तो है। अब आपको अगर इन्वर्स है तो x इंटू वाई हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने पहली वैल्यू देखी 50 इंटू 5, तो आपको आया 250। अब आप दूसरी वैल्यू देखते हैं, 40 इंटू 6, आपको आया 240। ऊप्स, x1 इंटू y1 नॉट इक्वल्स टू x2 इंटू y2, इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन भी नहीं है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कैसे 2 मिनट के अंदर में, 2 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, कैसे 1 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, इफ़ स्पीड रिमेन कांस्टेंट हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। इसका मतलब हुआ कि एक ट्रक 14 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है 25 मिनट में, और स्पीड कांस्टेंट है, इसका स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ना स्पीड इसका बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो टाइम के साथ वो ट्रैवल करता जा रहा है, और वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो आपको बताना है 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को बनाएं और कमेंट में इसका आंसर दें। मैं एक छोटा हिंट दे देता हूँ कि आपको ये 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, और 5 इंटू 60 300 मिनट, मतलब 300 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए, ये था डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल अप्रोच। अब आप पूरे NCERT या फिर किसी भी बुक का डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा वो और इजीली सॉल्व होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट
कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। तब तक आप पढ़ाई करें, एंजॉय करें क्वारंटीन टाइम को, और माँ बाप का कहना सुने, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, और बस पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर मतलब ज़रूर। बाय।